हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत लोग का डाउट आ रहा था एसएससी सीएचएसएल 2021 का टाइपिंग से रिलेटेड। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मदर्स नेम जो लास्ट में आपका आता है तो वो मैंने सेव नहीं किया था, तो क्या सेव करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट आपका ये डाउट था कि टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितने स्टॉक्स मिनिमम चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मदर्स नेम के रिगार्डिंग आपको मदर्स नेम ऑटो सेव हो जाएगा, सेव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं 100% कन्फर्म हूँ, क्योंकि मैं जो इन्विलेटर सर थे उनसे मैं क्लैरिफाई किया था कि जो आपका मदर्स नेम है वो सेव करना ज़रूरी है क्या, तो वो बोले कि नहीं, सेव नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए, सभी ऑटो सेव है। तो इसमें आप सेव नहीं भी किए हैं या सेव कर दिए हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110% मैं श्योर हूँ। इवन मैं भी सेव करके देखा था तो सेव पे क्लिक करने के बाद फिर वही विंडो ओपन हो जा रहा था। सो सेव करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप नहीं भी सेव किए हैं तो कोई प्रॉब्लम और घबराने का बात नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि आपका टाइपिंग का या जो टाइपिंग के बाद टाइपिंग का जो रिज़ल्ट आता है वो आपका कम से कम 2.5 से 3 महीना डेफिनेटली लगेगा। पहले आपका 3 से 3.5 महीना लगता था, तो मे भी अब प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो, तो आपका 2.5 महीना मिनिमम तो लगना ही लगना है। उससे कम का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 5 जनवरी 6 जनवरी को हुआ है तो लगभग आप मार्च या मार्च अप्रैल में आप जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले रिज़ल्ट आने का कोई संभावना नहीं है। तो अच्छा होगा कि अगर आप किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब उसका प्रिपरेशन करिए। और बाकी इसमें अगर आपका मार्क्स है तो डेफिनेटली आपका अब हो ही जाएगा, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। अब रिजल्ट आने के बाद सारा प्रोसेस होगा। तो आप सीजीएल मेंस पे फोकस करिए आराम से, इसमें दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स ओबीसी में 210 या 208 के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका चांसेस हाई है। सिमिलरली यूआर में आपका 212, ईडब्ल्यूएस में 203 204 तक आ रहा है तो आपका बहुत हाई चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक अलग वीडियो में आपको बताया हूँ कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। देखिए, बहुत लोग का ये भी कमेंट में क्वेरी आ रहा था कि मिनिमम स्टॉक्स कितना होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूआर के लिए एलडीसी और आपका पीएएसए में 7% है, और बाकी कैटेगरी के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए 10% एरर अलाउड है। तो आपका अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो अगर आप जैसे 1750 या 55 आपको जो स्टोक्स दिया गया था स्टोक्स इंटर करने के लिए, तो 7% में 123 स्टोक्स आता है, तो वो आप माइनस कर लीजिए। अगर आप उतना के रेंज में हैं और अगर आपने कम स्टोक्स किया है तो आपका एक्यूरेसी मैटर करेगा। अगर आप एक्यूरेसी अच्छा रखते हैं तो ही पास करने का चांस है। अगर आप लाइन स्किप कर दिए हैं और लगभग 1600 1650 कर दिए हैं तो एक्यूरेसी मैटर करेगा। अगर आप यूआर में लाइन स्किप किए हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप पास होइएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर तो होगा ही होगा आपका। हाँ, अगर आप अदर कैटेगरी हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, तो अगर आप 1600 के ऊपर किए हैं और 100% 98% एक्यूरेसी के साथ, तो आपका चांसेस है कि आप टाइपिंग टेस्ट पास कर जाइएगा। और वही रिजल्ट के बारे में मैं आपको बताया कि रिजल्ट आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि टाइपिंग का जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट टोटल आपका 35,000 के अराउंड बुलाया गया था, तो उतना का अच्छे से वेरीफाई होता है। कंप्यूटर भी वेरीफाई करता है और इवन ह्यूमन भी वेरीफाई करता है, इसलिए आपका टाइपिंग में टाइम लगता है। जैसा कि आप देखे हो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी टाइपिंग में लगभग 3 से 4 महीना लगा। और इवन रेलवे नोटिस निकाल के बताया कि आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन भी होता है, कंप्यूटर भी वेरीफाई करता है और ह्यूमन वेरिफिकेशन भी होता है टाइपिंग में। तो इस प्रकार आपको टाइम डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑल द अपडेट रिगार्डिंग एसएससी सीएचएसएल 2021 एंड ऑल एसएससी एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।